हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट पार्ट 2 उसका चैप्टर है यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो एंट्री करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोस्टली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनने वाला होता है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से उसमें हम ब्रश का इस्तेमाल करके उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री रमन फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च 2015, ये अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या आइटम उसमें दिखानी पड़ेगी उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, ओके। तो डायरेक्टली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सी आइटम कहाँ पे बताई जाएगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो जो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो इन ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो आंसर मिला था ग्रॉस प्रॉफिट का, वो हम क्रेडिट साइड दिखाने वाले हैं। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी बात, मानो कि हमें लॉस हुआ था, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लॉस हुआ था, तो लॉस वाला ही जो एंट्री है वो हमें यहाँ पे बताएगी। लॉस वाली एंट्री वो सही रहेगी, मतलब कि डेबिट सही रहेगी। फिर और क्या क्या हमें यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बताना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, नेक्स्ट इसमें हम बताने वाले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी आते हैं वो हमें यहाँ पे शो करने होते हैं। तो देखो उसमें सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये जितने भी अपने एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे डेबिट साइड शो करने वाले हैं। फिर अदर इनकम्स, दूसरी कोई हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ब्रोकरेज रिसीव हुई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बैड डेब्ट्स रिटर्न, प्रॉफिट ऑन सेल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, मिसलेनियस इनकम, अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव हुआ। तो ये सभी चीज़ें हमें बतानी है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। और मानो कि अब दूसरी बात है सेलिंग और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई हुआ था, कैरेज आउटवर्ड है, सैलरी ऑफ सेल्समैन, कमीशन रिसीव, कमीशन जो सेल्समैन को दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लगा, डिस्काउंट अलाउड हमें याद रख के जाना है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बताना होता है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिजर्व के ऊपर भी एडजस्टमेंट एंट्री भी आएगी, तो वो भी याद रखना है। शोरूम एक्सपेंसेस, गोडाउन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये सभी जो एक्सपेंसेस है वो हमें बताना है। जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव लॉस होगा तो हमें उसको कौन सी बताना पड़ेगा, क्रेडिट से बताना पड़ेगा, ओके। तो नेट लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर है जो हमें इस अकाउंट से टेबल बनाने के बाद मिलता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। डायरेक्टली ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरे भी अकाउंट इसमें जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि डोनेशन, उन्हें किसी को दिया, डेप्रिसिएशन, उन एसेट्स पे घाटा इतना हो गया, बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में आया, तो बीडीआई एडजस्टमेंट है, बीडीआई ट्रायल बैलेंस का है, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन द सेल्स ऑफ द फिक्स एसेट, ऐसे कोई लॉस हो रहे हैं, तो ये सभी हमें एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने होते हैं। और अगर प्रॉफिट जो है इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, और नेट प्रॉफिट हम इस साइड बताएंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है। हम देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट कहाँ पे दिखाया गया है, तो ये रहा नेट प्रॉफिट जो मैं आपको बताया, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें लेफ्ट साइड, मतलब कि डेबिट साइड हमें शो करना है। उसके ऊपर एक सम जो है देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेन पॉइंट कौन सा है उसमें, मीनिंग तो आपको बताइए। ऑब्जेक्टिव जो है उसका मेन क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस फाइंड करना होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन एम जो होता है वो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस फाइंड करना होता है। ये बात हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें जो है बैलेंस ऑफ द अकाउंट, तो क्रेडिट बैलेंस जो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट।
क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो होता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्रेडिट यहाँ पे डेबिट बैलेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट का रहता है उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। और अगर उसी तरह से डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है उसको नेट लॉस बोलते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर वेयर द बैलेंस ऑफ द अकाउंट ट्रांसफर, इसका अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है बाकी बचता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल अकाउंट मतलब कि जो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट उसमें आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है प्रॉफिट उससे पहले भी एक पॉइंट ऊपर लिखा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपलसरी कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट जो कंपलसरी नहीं होता है बनाना, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी कंपनी के लिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करना है तो उसको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी है, तभी तो उसको पता चलेगा। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके 3 टोटल टाइप्स है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहाँ से मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है मीन्स एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो यहाँ पे सेल्स जो है ज़्यादा हुआ है, जितना भी गुड्स सोल्ड हुआ है उसका ज़्यादा अमाउंट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग बैलेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट है उसमें दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला एम है, उसको आप एम कर लेना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसका एम कर लो। फिर है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है जो एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ द ऑल इनकम और द ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी यहाँ पे इनकम हुई है और जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं उनका जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वो बात हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके ऊपर सब इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रहा है। इलस्ट्रेशन 2 में देखो फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द डबल एज ऑन द 31st March 2015। तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है, ये हमें पूरा पर्टिकुलर लिख के वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर अमाउंट भी लिखे हुए हैं सभी के। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डबल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015, क्योंकि यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना। इधर क्वेश्चन में क्या लिखा था? तो क्वेश्चन में भी यही लिखा था फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ डबल एज ऑन द 31st March 2015। तो सही लिखा है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो टोटल यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है उसको हम एक्सपेंस से मतलब कि डेबिट से लिखेंगे, और जो भी हमें यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, जितनी भी इनकम आ रही है उसको हम क्रेडिट से लिखेंगे। तो हमें बात याद रखनी, ग्रॉस प्रॉफिट होना ज़रूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अच्छी बात थी, तो हमें डायरेक्टली इधर उसको लिख दिया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने इधर लिख दिया है। फिर जितने भी यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। और जितना भी खर्चा था, ठीक है, खर्चा जो है उसको हमने लेफ्ट साइड लिख दिया। तो यहाँ पे तो भी उसके बाद अगर प्लस करते हैं तो पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है 79,000, तो उसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और सभी एंट्री जो है वो इसमें काउंट की गई है, एक भी एंट्री उसमें बाकी नहीं है। ठीक है, तो टोटली एंट्री जितनी भी दी थी, सब जितना खर्चा था उस सब खर्चा इसमें काउंट कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट कितना मिला उसके बारे में बात करते हैं। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 46,200 का नेट प्रॉफिट मिला। इसको हम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मतलब कि उसको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी काम आ सकता है, या तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी काम आ सकता है, दोनों इसका इस्तेमाल है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए ट्रेडिंग बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो नहीं दिया होता तो हमें वो बनाना पड़ता, ये बात भी हमें याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट नहीं बनेगा अगर ट्रेडिंग पर्टिकुलर के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा होगा, तो याद रखना ये बात। अगर नहीं लिखा तो पहले हमें क्या करना होगा, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो यही था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटली मैं यहाँ पे कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो इस वीडियो में यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई करूँगा, जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे।
मेनली उस वीडियो का जो एम रहेगा वो है इलस्ट्रेशन 4, जो हमें 11 मार्क्स प्रोवाइड करेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हम 11 मार्क्स अगर हमें गेन करने हैं तो इलस्ट्रेशन 4 जो है करना ज़रूरी है। एक पैटर्न जो है वो वहीं से देखने को मिलेगी, एक दूसरी पैटर्न आएगी तो वो भी हमें 11 मार्क्स देगी, और एक जो बड़ा सम रहेगा वो एक इसमें 11th में हम देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 4 का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है नेक्स्ट आने वाला है, उसको देखना मत भूलना। रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।